है। आज भी मैं आपको यकीन के साथ बताऊं कि 39% ऑफ द कंट्रीज वोट शेयर बीजेपी के हक में गया है। 37% 2014 में गया था। मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। 39% बीजेपी हक में 2019 में गया है। तो अब जब आप देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनको जवाब मिला है, इनके तो 350 एमएलए हुआ करते थे, अब 80 एमएलए इनके कम आए उत्तर प्रदेश में। और बिहार का आप देख लो, जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे बिहार के अंदर, उसमें आपको ये देखा गया कि बहुत नेक टू नेक फाइट चली। रात के 3 बजे फैसला आया कि बीजेपी जीत गई। महागठबंधन के बावजूद जो है बीजेपी का कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे। होता है, चंद लोग होते हैं जो जाकर के उधर काम बिगाड़ते हैं। फिर भी वोट शेयर की आप बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर उतना नहीं है जितना पहले था। एमएलए भी आप देख लें कम हो चुके हैं। 350 कहाँ, आज 200 इसके कहाँ, और अखिलेश के कितने थे, आज 111 हैं। और बीएसपी के कहाँ हैं, सिर्फ 1 हैं, 22 थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें समझने की बात है कि जिस तरीके से आज पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी इलेक्टेड स्टेट्स अगर आप देखें तो सिर्फ 10 है, सिर्फ 10। तो इससे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले इंतखाबात को हम बराबर से एक स्ट्रैटेजी करेंगे। जो भी, मैं एक और अपील आपकी इजाज़त से कर दूं कि जो भी अहबाब 2004 की पैदाइश है, 2004 में जो लोग पैदा हुए हैं, उसके बाद 18 साल आपके हो चुके हैं, पहली फुर्सत पे जाकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। हम लोग अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाते, हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते, फिर आकर के चिल्लाते हैं हमारे साथ ये हो रहा है। वो बार जवाब देने के लिए जब आप तैयार होना है तो आपका हथियार आपका वोटर आईडी कार्ड है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो बदलाव कैसे लाएंगे? पहले जाइए और अपना वोटर आईडी कार्ड बनाइए, जो भी 2004 के बाद पैदा हो।